देखिए झूठ ये क्या है, आपने एक कहावत सुनी है, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब ये जो कानून है, ये झूठे कानून है, इन पे आप 10 वार्ता हो चुकी है, इन पे 15 भी होगी, इन पे 20 भी होगी, क्योंकि ये झूठ है। और झूठ बचता फिर रहा है सच से, यानी कि किसान का सच सरकार के झूठ के पीछे लठ लेके उसको ढूंढता। सरकार ने कहा है कि एक से प्रस्ताव रखा है किसानों के आगे, ये आने वाले जो 3 कानून हैं इसको पोस्टपोन करने के लिए, क्या उस पे किसानों का विचार क्या है? देखिए हमारा जो पर्सनल विचार है सभी किसानों का, जो घर बैठे हैं उन किसानों का भी ये विचार है। आज बुद्धिजीवी है, आज पढ़े लिखे हैं किसान, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, इतने तो सरकार के नुमाइंदे भी नहीं पढ़ रहे जितने बच्चे पढ़े हुए हैं। 2-1.5 साल के लिए इन्हें स्थगित करने की बात करते हैं, क्यों? एक प्री प्लानिंग है सिस्टम। क्या प्लानिंग है? 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में कोई प्रभाव ना पड़े, चुनाव ठीक प्रकार से हो, इसलिए इनको 1.5 साल के लिए स्थगित करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का किसान जो है वो पढ़ा लिखा है, सरकार के इन जो खंडों को है वो समझता है। बिल्कुल। देखिए पत्रकार बहन, अगर आप जैसे ये खबर हमारे पास आई कि भाई सरकार जो है 1.5 साल 18 महीने तक कह रही है, अब सोचने की बात है 18 महीने ही क्यों? 18 महीने ही क्यों? इन्होंने 24 महीने क्यों नहीं कहे? इन्होंने 3 साल क्यों नहीं कहे? तो 18 महीने में क्या क्या होने वाला है? हमने कैलकुलेशन करी, भाई 18 महीने बाद तो चुनाव है, आचार संहिता लगेगी, ऑटोमेटिक 24 महीने हो जाएंगे। 2024 में इलेक्शन है, 2022 में भी तो है। सुनो तो नहीं, चुनाव तो अब भी है, लेकिन इन चुनाव का कोई इतना रोल नहीं। वार्ता फिर है कल, आपको क्या लगता है कि वार्ता से हल निकल सकता है या नहीं? देखिए हल तो निकलेगा वार्ता से ही। आज तक स्थिति जब भी बनी है, देश में गुलाम हुआ, अभी तक तो नहीं निकला है। धीरे धीरे कैसे निकलेगा? क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन ये बनता है, हमारा भी ये बनता है। हम भी सोचते हैं भाई ये वार्ता हो रही है, 10 रोज बार की वार्ता होगी और कल को फिर वार्ता होगी, ये हल कैसे निकलेगा? हल निकलेगा। हल कैसे निकलेगा? हल ऐसे निकलेगा, जब आज शुरू में 26 तारीख में यहाँ 27 ट्रैक्टर ट्रॉली थी, आज यहाँ पर 3,500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, गाड़ियां ट्रकों का कोई गिनती नहीं। आने वाले समय में देश की आवाम एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के जो नौकरी करने वाले हैं, जो मजदूर हैं, जब वे इस प्रोटेस्ट में आ जाएंगे ना, ये अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वार्ता की जरूरत ही नहीं रहनेगी। ये अपने आप आएंगे और कह देंगे कि हमने कानून रद्द कर दिए। ये उस चीज का इंतजार करे। दिवस जो सरकारी महापर्व है, हिंदुस्तान का महापर्व है, हम तो ये जो सरकार हमेशा हर साल तैयारी करती है, इस साल भी बखूबी तैयारी कर रही है, क्या ऐसी कोई तैयारी किसानों की भी चल रही है? हमारी तो बहुत अच्छी तैयारी हो रही। हरियाणा, रोहतक, जींद से हमारी 10,000 बहनें ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आएंगी। हमारी 1 लाख ट्रैक्टर 10,000 बहनें तो चलाएंगी। हाँ। ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या कितनी होगी, ये 1 लाख की बात नहीं है। हर वो ट्रैक्टर चलेगा जो सन 60 का है। दिल्ली में एंट्री कैसे करोगे? दिल्ली देखिए, दिल्ली हमारी है, हम जहाँ चाह, इस भारत देश हमारा है, हम जहाँ चाह वहाँ जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन, बात बहुत अच्छी कही आपने, पुलिस प्रशासन हमारा है। पुलिस प्रशासन हमें क्यों रोकेगा? हम उपद्रव कर रहे हैं क्या? शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अभी मार्च निकला था, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, पलवल तक ट्रैक्टर गए, कोई अप्रिय घटना हुई, कोई हिंसा हुई? नहीं हुई। देखिए गणतंत्र दिवस भारत देश के गौरव पर्व है, और इस गौरव पर्व को ट्रैक्टर जब इसमें परेड करेंगे, परेड में शामिल होंगे, तो इसमें एक 4 चांद लगेगा। एक सौभाग्य की बात है। जैसे कि एनआरसी और सीएए पे जो स्त्रियों की एक भूमिका में अहम रही है, उस तरह से क्या आपको लगता है कि इस गणतंत्र दिवस में क्या जो किसानों की घर की महिलाएं हैं उनकी कोई खास भूमिका होगी? देखिए मेरी माता जी गांव में है और मैं यहाँ पे हूँ, तो वे चिंतित हैं। उनका मन जो है, उनका जो मन है, दिल है, वो मेरे में घुसा हुआ है। उनका लड़का प्रोटेस्ट में है। नहीं सर, आप सरबाज को मेरा समझ नहीं पाए जी। मेरा कहने का मकसद है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एक लेडीजों की ट्रैक्टर रैली निकल चुकी है जी दिल्ली के लिए। वो मैंने आपको बताया ना, अभी हमारी 10,000 बहनें ट्रैक्टर स्वयं चलाएंगी जो हरियाणा से हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और एमपी और जितना भी एनसीआर है। जैसे अभी हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है, क्या उसी तरह से दोबारा स्त्रियां फिर वापस
सामने आएंगी इस देखिए प्रोटेस्ट में भी? पत्रकार बहन, हाँ मैं आपको बता दूं मामला क्या है। ये मामला खाली किसानों का नहीं है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान अपनी लड़ाई के साथ में आम आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है। आप एक बात बताइए, इन्होंने एक लिमिट खोल दी कानून के अंदर, कोई भी आदमी कितना भी अनाज इकट्ठा कर सकता है। अगर एक आदमी ने ही पंजाब का, एक ने महाराष्ट्र का, एक ने उत्तर प्रदेश का, एक ने हरियाणा का, 5-7 स्टेटों में गेहूं ज़्यादा होता है, अगर 4-5 आदमी ने मिलकर सबका गेहूं खरीद लिया तो आम जो जनता है, जो मजदूर तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, उसको किस रेट में ये गेहूं देंगे? ताज़ा तरीन उदाहरण है, लाला रामदेव का गेहूं 45 रुपये किलो है। आम जो किसान है उसका गेहूं 1925 पे नहीं बिकता। यदि हम सरकारी क्रय केंद्र को छोड़कर बात करें तो आज गेहूं का रेट 1500-1400 रुपये में बिक रहा, लेकिन रामदेव का बिक रहा 4550 रुपये किलो। उनका किलो में इतना ज़्यादा बिक रहा, यहाँ क्विंटल में नहीं बिक रहा। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आम आदमी तक है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा गेहूं 5000 रुपये क्विंटल हो जा और लेने वाले तक पहुंचे तो वो 6000 में मिले। हम चाहते हैं अगर हमारा गेहूं एक समान रेट में। बिल्कुल। अगर देखिए हम अपने लिए जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी को सबको मार दिया जाए, नहीं, हम अपने लिए नहीं, हम बल्कि उनके लिए भी जीते हैं। और ये प्रैक्टिकल हुआ है कोरोना काल में। वे लोग जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, किसानों ने और गांव-गांव से अनाज इकट्ठा हुआ, आटा, सब जो खाने की जो सिस्टम है, यानी कि थाली के अंदर जो भी वस्तुएं आवश्यक होती है, वो किसानों ने, आंदोलन खाली किसानों का ना कह के ये आंदोलन सबका है। और रही बात हमारी माता बहनों की, हमारी माता बहनें इस प्रोटेस्ट में आएंगी, बहुत जोर शोर के साथ आएगी। और ये जो कहते हैं कि ना भाई केंद्र गवर्नमेंट की बात है, पुलिस की बात है, पुलिस रोकेगी, अरे ये मूर्ख है। एक बार फिर नारी शक्ति अपना प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माता बहना आएंगी और उनके भाई यहाँ, नौजवान, चाचा ताऊ यहाँ सब है। ये 2021 के भारत में ये पहली बार ऐसा होगा कि जो इतिहास में दर्ज होगा कि 2021 में जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें पूरे भारत की महिला सशक्तिकरण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये इतिहास गवाह होगा इस चीज का, ये आप बात याद रखें। थैंक यू सो मच सर। नुकसान किसका होना है? देखो, जब भी दंगे होते हैं नुकसान कॉमन बंदे का होता है, लेकिन अगर नुकसान होना हो तो जो 26 जनवरी की परेड में भी हो सकता है। और कहीं भी अभी पीछे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, कौन था उसके पीछे? तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन किसान किसी का नुकसान नहीं करेंगे। किसान भाइयों ने नुकसान करना होता 2 महीने से कर चुके होते, वो जुझारू .com है वो नहीं नुकसान करेंगे। चलिए, देख रहे हैं आप बराबर 24 आवर्स टुडे न्यूज़ और हम आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं। जुड़े हुए हैं हमारे साथ किसान भाई, दूर दूर से आए हुए लोग, कुछ दिल्ली के लोग, कुछ उत्तराखंड के लोग, सारी तरह के लोग, सभी तरह से लोग आए हुए हैं। और मैं चाहता हूं कैमरामैन एक कैमरा घुमा के सब लोग को दिखाएं कि कहाँ से लोग आए हुए हैं। आप अमरोहा, यूपी, उत्तर प्रदेश से। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं किसानों के साथ हूँ, खड़ी हूँ कंधे से कंधा मिला के, और मेरा पूरे हिंदुस्तान के भाई खड़े हैं। ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, हम इस डिसीजन को नहीं मानते। जैसा कि आपने देखा कि सारे लोग खिलाफ हैं, जैसे कि पोस्टपोन की बात चल रही है कि जो लॉ है उसे 1 सीट तक भी पोस्टपोन कर दिया जाए, तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो इसके कुछ खिलाफ हैं। और ये सरकार ये समझ सकती है कि उसे आगे क्या करना है। कुछ लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसा मैडम ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि वो ये जो काले कानून है ये वापस होने चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ा पीछे हटे, सरकार कभी पीछे नहीं हटती, सरकार पीछे हटने का ड्रामा करती है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उधम सिंह नगर से हूँ। मेरे फादर भी एक्स सर्विसमैन थे। अभी इसी में जून में तो वही तो बता रहा हूँ ना, ये सारे बंदर की गुलाटियां है, उछल कूद है और कुछ नहीं। सरकार ने बहुत सारी चीजें पोस्टपोन की। दिल्ली में सीलिंग हुई, सरकार ने पोस्टपोन की, फिर जब मन किया उठा के सीलिंग कर दी, फिर वही हमारे व्यापारी लुट गए, फिर बंद कर दी, फिर साल बाद शुरू कर दी, फिर व्यापार जमाया व्यापारी ने, फिर बंद हो गया। क्या सरकार फार्मर्स के साथ भी यही चाहती है कि जब मर्जी वो थोड़ी अपनी खेती करें, फिर आके बॉर्डर पे बैठ जाए, फिर खेती करें, फिर बॉर्डर पे आके बैठ जाए? ये तो सीलिंग वाला मुद्दा है।
सीलिंग की तरह टाल दो, फिर खड़ा कर दो, फिर टाल दो, फिर खड़ा कर दो। व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा, किसान कहाँ जाएगा, देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? 26 जनवरी में जो परेड निकलेगी, अब इस पे सरकार इसके खिलाफ है, तो आपको लगता नहीं कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है? देखो, पॉलिटिकल पार्टियां दूर रहें, गंदे तत्वों को दूर रखना हमारी पुलिस का काम है। आज तक 2 महीने में क्या आपने देखा कोई गलत बात की किसानों ने? क्या आगे हम उम्मीद करते हैं किसान कभी भी कोई अनहोनी नहीं करेगा, इस बात की किसान गारंटी लेते हैं। हाँ, अगर कोई शरारती तत्व करते हैं तो पुलिस जाने इस बात को, किसानों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं। शरारती तत्व तो करके चले जाते हैं, लेकिन एक आम आदमी पिस जाता है। ये तो हमेशा ही होता है, पीछे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और भी बहुत दंगे होते हैं, उसमें कौन मरता है? कॉमन बंदा ही मरता है। किसान ऐसे नहीं है। अगर किसानों को कुछ करना होता तो 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते थे। ये ऐसी कौम है, ये जुझारू कौम है, जिनको कि उनके गुरु के आशीर्वाद है कि दे शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन से कबू ना डरूं। वो अपने कर्मों से, अच्छे काम करने से कभी नहीं डरते। किसान हमेशा आगे रहता है अच्छे काम करने के लिए, वो गलत काम कभी नहीं करता। कभी आपने किसी किसान को कोई गलत काम करते नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई शरारती तत्व बीच में घुसता है तब पुलिस को उसे देखना होगा, और किसान शांतिपूर्ण ढंग से जरूर परेड करे, हम सब उनके साथ हैं, और उन्होंने अपनी आवाज गवर्नमेंट को जरूर सुनानी है। अगर आज देश की आवाज नहीं सुनी गई तो ये डेमोक्रेसी फेल है। ऐसे देश में हम कब तक रह सकते हैं? ये बात के साथ अगर 26 जनवरी से पुलिस से थोड़ी सी भी चूक हो गई तो आम आदमी कितना नुकसान हो सकता है, ये आप समझ सकती हैं? कुछ भी अगर अनहोनी हुई तो कितना बड़ा नुकसान देश का हो सकता है। देश का नुकसान जरूर हो सकता है, इस बात की गारंटी सेंटर को भी लेनी चाहिए, पुलिस को भी लेनी चाहिए। अनहोनी घटनाएं तो बहुत होती हैं देश में। ये सारा ड्रामा है जी, ये सारा ड्रामा है। दिल्ली सरकार डालेगी राज्य सरकार पे, राज्य सरकार डालेगी दिल्ली सरकार पे, लेकिन यहाँ किसान पूरे हिंदुस्तान का किसान है। तो गवर्नमेंट जाने, पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जाने कैसे शांतिपूर्ण ढंग से मार्च होगा, लेकिन ये मार्च किसान जरूर करेंगे। मैं अपने भाइयों के मैडम, साथ हूँ, केंद्र ये जरूर सरकार सेंट्रल जो है वो यूपी पे डाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट पे डाल रही है सारी चीजें, स्टेट कह रही है सेंट्रल पे, लेकिन वही वाली बात आती है कि नुकसान किसका होगा? न सेंट्रल का होगा, न केंद्र का होगा, आम आदमी का होगा। देखा, ये सारी मैडम ड्रामेबाजी है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसानों के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे जब तक कि किसान इस जमीन पर है। और आप बराबर देख रहे हैं कि हमने कई प्रोग्राम चलाए, जैसे कि एक रात किसानों के साथ, और काफ़ी प्रोग्राम चलाए, और अब दोबारा फिर मुझे मौका मिला है, मेरे चैनल ने फिर मुझे भेजा है, और मेरी खुशनसीबी है कि फिर मुझे इन किसानों के साथ में बिताने का वक्त मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं गाजी बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, इस सर्दी में, इस परेशानी में। और यहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ दिल्ली के प्रॉपर भी हैं, और एक मैम मेरे साथ हैं जो सोशल एक्टिविटी में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, और वह इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। और मैम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम निर्मल रंधावा है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो किसान के साथ है, चाहे वो किसी लड़की के साथ है, या किसी तरह का भी गलत हो रहा है, तो मुझे अपनी ड्यूटी लगती है कि मैं वहाँ जाऊँ और उनकी सेवा करूँ। मैम, आप अब आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? मैं बहुत बार सिंधु बॉर्डर पे भी जा चुकी हूँ, यहाँ भी दूसरी तीसरी बार आई हूँ, और मैं मेन स्टेज पे हमेशा बोल के जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने किसान भाइयों को मोटिवेट करूँ, ताकि कोई भी सरकार के या हमारी केंद्र के गलत फैसलों से कोई भी डीमोटिवेट ना हो जाए। पहली बार एक ऐसा संघर्ष जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं किसी को बता सकते, अपने मन की बात नहीं बता सकते, तो ऐसी सरकार, ऐसे देश को डेमोक्रेसी का खतरा है। तो हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर हमारे किसान भाइयों ने आज आवाज़ उठाई है तो हम उनके साथ हैं। मैम, आप किस संस्था से जुड़ी हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं किसी पॉलिटिक्स, किसी संस्था के साथ नहीं हूँ। और मैं एक और भी संदेश देना चाहती हूँ
कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, प्लीज किसानों की मूवमेंट को डिस्टर्ब ना करें, गलत स्टेटमेंट ना दें। ये एक अच्छी मूवमेंट है और इसे एक पॉलिटिकल रंग देके इसे खराब ना करें। किसान भाई 2 महीने से इतनी ठंड बारिश में जो काम कर रहे हैं उसे खराब ना करें। जैसा कि सारी वार्ताएं विफल हुई, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन अब यह बात चल रही है कि सरकार 1 से 1.5 साल इस लॉ को टालने को तैयार है, तो क्या ऐसा कुछ है? ये तो गलत बात है। अगर करना था तो 2 महीने पहले ठंड में, ऐसे कोविड पीरियड में तो ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया? अब इस वक्त पे ये डिसीजन लेना तो सरकार का बहुत 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 गलत फैसला है। मैं इसके अगेंस्ट एक बात कहना चाहूंगा, डिसीजन अगर सही हो, थोड़ा लेट हो जाए तो इसमें कोई बुराई है? यस, बुराई ये है कि कोरोना फैला हुआ था दिल्ली के बॉर्डर में, सिंधु बॉर्डर पे बहुत बार गई हूँ। ऐसे में आप कहते हो कि जी मास्क हटाओगे 2000 रुपए लगेंगे, वैसे टाइम में जब आपको इतना खतरा था कोरोना का, आपने किसानों को क्यों नहीं सेव किया? तब टाल देते ना। देखो, पोस्टपोन करने का मतलब नहीं, आप क्या चाहते हो किसान दोबारा बैठे क्या यहाँ आके? इतनी ठंड में कितनी मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या दोबारा ये सब होना चाहिए? क्या ये सब दोबारा दोहराना चाहिए? सरकार को कानून रद्द करके किसानों को बिठा के कानून नए सिरे से बनाने चाहिए। बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है, काफी वार्ता हुई, फिर वार्ता होने वाली है, तो क्या कहेंगे इस वार्ता के बारे में? क्या कोई हल अब निकलेगा या नहीं? कोई हल नहीं निकलेगा। हल निकलना होता तो 1 साल पहले ही निकल जाता। किसानों ने पहले दिन से ही इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके बावजूद सरकार 1-1.5 साल चुप क्यों रही? अब जब वो धरने पे बैठे हैं तो उन्हें ना उनके कोरोना की फिक्र है, ना बारिश की फिक्र है, ना ठंड की फिक्र है। अब 26 जनवरी अगर ट्रैक्टर रैली की बात आई तो किसानों को, तब सरकार को लगा नहीं नहीं भाई ये तो हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं? और किसानों की मौत हो? क्या वो दोबारा बैठे? ये कानून रद्द होने चाहिए। उनके परिवारों को तो हम एक शहीद के परिवार बोलेंगे, ये शहादत है। वो बैठे हैं अपनी आवाज के लिए। अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। यह क्या हिटलर शाही है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी आवाज उठाना सबका हक है। अगर किसानों ने आवाज उठाई है तो अब और चीजों के जाके उद्घाटन हो रहे हैं, सब कुछ सारे काम हो रहे हैं, कोरोना के लिए इतना कुछ हो रहा है, तो क्या आपको किसानों की कोरोना की फिक्र नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ठंड में, बारिश में अगर किसान भीग रहा है तो तब कोरोना की फिक्र नहीं है, तब उन्हें लगी हुई है अपनी जिद। अब अगर लगा कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करना है तो कानूनों को रद्द कर देंगे, नहीं, किसानों की बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। बिल्कुल चाहते हैं शहीदों के परिवार। देखो वो 2 महीने से ठंड में बैठे हैं, ऊपर से मौत हो गई, घर के मुखिया की मौत हो जाए तो घर का क्या हाल होता है? जरा सोच के देखो। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सहानुभूति भी चाहिए। हमारी सरकार में से हमारा कौन सा लीडर या इस बॉर्डर पे आया और कौन सा किस बॉर्डर पे गया? सिंघू बॉर्डर पे इतना बुरा हाल है, किसी लीडर को आपने देखा? जो वार्ता में गए हैं किसी ने जाके हाल पूछा? किसी ने किसी की मौत पे ना दुख जताया, ना हाल पूछा। अब जब 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली की बात आई, अब इसे पोस्टपोन कर रहे हो, तो इससे क्या लगता है? ये कहीं लगता है कि सरकार क्या किसानों को सपोर्ट कर रही है? किसान अन्नदाता है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? सब अगर 2 महीने से ठप पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर, ट्रालियां, हर चीज ठप पड़ी हुई है, तो क्या हमारी इकोनॉमी पहले ही कोविड की वजह से डाउन थी, अब और डाउन जा रही है? सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को तो सिर्फ ये है कि और टल जाए, और टल जाए। हमें अपनी हिटलर शाही दिखानी है, सो दिखानी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जहां किसानों से हुई बातचीत, कल के सरकार के प्रपोजल से किसानों ने किया है इनकार। खबर यह है कि आज 21/1/2021 को किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को कर लिया है डीजल से फुल। कहीं न कहीं किसानों को ये डर भी है कि सरकार कहीं पेट्रोल पंप बंद न कर दे। 26 जनवरी की पूरी तरह से किसानों ने तैयारी कर ली है। यदि कृषि कानून को सरकार नहीं लेती है वापस तो किसान करेंगे 26 जनवरी की परेड। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। ये देखिए, ये है गाजीपुर बॉर्डर। आप ये देख सकते हैं
ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद है और जो आज निचोड़ हम आपको बताएं कि आज हमने आपको सब कुछ दिखाया, सारे किसानों से बातचीत की और अभी जो निचोड़ आया है और जो हमारे पास एक खबर आ रही है, क्या सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हमें जो सूचना मिल रही है कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर फुल करा लिए हैं डीजल से, इस डर से कि कहीं सरकार पेट्रोल पंप बंद ना कर दे या ट्रैक्टर के लिए पेट्रोल न देने पेट्रोल जो है वो ना दे या सॉरी डीजल ना दे ट्रैक्टरों को। ये अभी की सूचना मिल रही है कि ट्रैक्टर फुल हो चुके हैं डीजल से और परेड की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये अभी की सूचना है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आपने देखा है कि हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से प्रोग्राम चलाते रहे हैं, जैसे कि एक रात किसानों के साथ, और किसान भाई हमें शायद जानते और पहचानते भी हैं कि हम यहाँ बराबर जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ किसानों के बहुत बड़े नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए टिकैत जी से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार। वार्ता विफल हो रही है, अब क्या क्या उम्मीद रखें हम? कल फिर मीटिंग है सरकार से, कल फिर जाएंगे। अगर वार्ता कल फिर विफल रही फिर जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा 26 जनवरी का है, आप भी जानते हैं। इस मुद्दे पर कुछ शब्द चाहते हैं आप? 26 जनवरी को तो परेड है, यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर किसान परेड में शामिल हो आउटर रिंग रोड पे। सरकार तो इसके लिए मना कर रही है। सरकार को मना कर रही है। केंद्र सरकार ने सारा भार जो है वो डाल दिया है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है ये केंद्र सरकार का काम है। गवर्नमेंट ने दो पल्ला झाड़ लिया दोनों ने। अगर कुछ होता है तो नुकसान किसान का। क्या नुकसान होगा? कोई हादसा किसी तरह का? हादसा क्यों होगा? ये लोग इतने बड़े दिल्ली में इतना ट्रैफिक चल रहा तो कोई हादसे होते हैं, क्यों होगा? शांतिपूर्ण तरीके से लोग जाएंगे, तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे, उसके साथ ही वापसी आ जाएगी। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं, तो ये क्या तोड़ने की तैयारी है? क्या इल्ज़ाम लगा? तरह-तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब शांतिपूर्ण से किसान है और अपनी बात कहने के लिए भारत सरकार से आए। चलिए, हम जुड़े हुए थे और हमने सवाल के जवाब, बड़े अच्छे सवाल के जवाब मिले हमारे, और फिर हम जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे हम लगातार किसानों के साथ, और पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक हम किसानों के साथ हैं। नमस्कार, आदाब, हम खड़े हैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पर और आप देख रहे हैं शाम से ही हम आपको सारी अपडेट पहुंचा रहे हैं। यहाँ के किसानों से आपकी बात करा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत जी से बात की और उनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचाई, उनकी बात भी आप तक पहुँचाई। हमारे साथ एक और किसान जुड़े हैं। ये किसान हम पहले दिन से यहाँ हैं, जब से इन्हें देख रहे हैं। आज हमने देखा तो हमने फिर इन्हें पहचाने कि किसान लगातार जब आते हैं इन्हें देखते हैं, तो हमने कहा चलिए इनसे लेते हैं सारा जायज़ा यहाँ का, ये क्या कहना चाहते हैं और इन्हें कैसा लगता है यहाँ आते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है, छोटा किसान हूँ मैं, जिला शामली है। मैं आप तो सबसे पहले तो मैं आपके जो 24 चैनल है आपको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे दुख को जो आम जनता तक पहुँचाया है, जो सच्चाई, जो ये कानून जो है, 3 नियम जो है, उनकी जो हकीकत आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है, उसका हम बार बार धन्यवाद करते हैं, सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। देखो, जितने भी मेरे भाई पढ़े लिखे, मेरी बहन, माता और हमारे बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहे हो, आप इस छोटी सी एक बाइट है, इसको आप ध्यान से सुनिए।